सर हेड में दर्द होता है। मेडिटेशन ज़बरदस्ती नहीं करना है। आप ज़बरदस्ती करोगे तो सर दर्द होगा। अब तो टाइम ट्रैवलिंग के बारे में फिल्मों में बताया जा रहा है। अब टाइम मशीन भी आएगी, एडम प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत कुछ बताया। यस, कालू यादव जी, मैंने वो वीडियो शेयर किया था। और फ्री मैन, क्या फ्री कुछ तो भी है पिक्चर का नाम। सर पीरियड में कर सकते हैं, कोई संबंध नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आपके फिजिकल के साथ में कोई भी संबंध नहीं आता है। पीरियड हो या फिर आपका वो सीमेन टेंशन की बात की है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये स्पिरिचुअल है। भगवान का नाम लेने के लिए और मेडिटेशन के लिए कोई वक्त काल की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, कुछ फ्री गाय, यस सत्तर जी, फ्री गाय मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। डायमेंशन मेटावर्स पे आप बहुत अच्छे से देखा है। तो मैंने कहा ना, आपको आपको जितना कर सकते हैं आप उतना टाइम कीजिए। सर मेडिटेशन कितनी देर करना है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, मगर इतना याद रखिए, आप जब उस डायमेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे आप सम्मोहित हो जाते हो। आपको ये याद रखना है, आपको वापस भी आना है इस बॉडी में। एक टाइम आएगा जब आप उस बॉडी से इसमें से जाएंगे और आपको उस डायमेंशन में बहुत कुछ, बहुत बहुत बढ़िया है। जब आप करेंगे और होगा आपको, तो आप समझेगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इतना याद रखिए कि फिजिकल में यहाँ पे एक बॉडी है जिससे आप बाहर गए हो, आपको वापस भी आना है। सर आपने एक वीडियो में किया था डॉक्यूमेंट्री का, उसमें एलियन दिखाए गए थे, वो रियल है क्या? मैं देखिए, मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप कहीं बात बात कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे बात कीजिए। जिसने टीका लिया है वो कर सकते हैं मेडिटेशन, मगर उनका जो है अवेकनिंग वो बहुत मुश्किल है। बहुत डेडिकेटेडली, बहुत फोर्सफुली जब वो करेंगे, मेरे ख्याल से 99% लोग उसमें से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो गॉड जिन है वो डिस्ट्रॉयड हुआ है। आपका जो प्लग है जिसके साथ आप कनेक्ट होके उस इसके साथ रिलैम के साथ कनेक्ट होने वाले हो, आपका प्लग ही करप्ट हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन है वो कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। वापस नहीं आना है, वापस आना पड़ेगा आपको, वरना ये बॉडी जो है आप उसी अस्ट्रल प्लेन में रह जाएगी। 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी ड्यूटी लगानी जा रही है। आपका कंप्लायंस आपको रिवार्ड देगा, आपके बच्चों की लाशें आपके कंधों पे लेके जानी पड़ेगी, बस यही कहूँगा मैं। स्प्रेडिंग इतनी हार्मफुल हो तो नहीं, जिससे मैं फिर से कह रहा हूँ, आज जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ उसी टॉपिक पे बात कीजिए। मैं और किसी टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक मैंने दिया था, मैं कल इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये टीका बीका ये सब चीज़ें मेरे ख़त्म हो चुकी मेरे लिए। मैंने इसके बारे में आपको 1.5 साल समझाया। आप षंड लोग हो, बेशरम लोग हो आप। आपके बच्चों की लाशें आप कंधों पे लेके जा रहे हैं 15 साल के ऊपर के, मगर आप में शर्म नहीं है कि जिसने टीका दिया उसके कान के नीचे जाके बजाने की, उस हॉस्पिटल को फोड़ने की। बेशरम लोगों को मुझे कोई ये नहीं है। जिनको शर्म है, जिनको बचे हैं टीके से, उन लोगों को ही अब हम ट्राई कर रहे हैं आगे लेके जाके बचाने का। तो जो टीका लिए है वो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका आई वॉज ट्रोलर नाउ फॉलोअर, नहीं सर। जुनू जोमू जी, मैं पहले ही कहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई गाली दे रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है। मेरा काम है, मुझे जो काम दिया गया है ऊपर वाले ने, मुझे काम दिया है भगवान ने कि ये करना है। तो इसलिए अभी मैं लाइव हूँ इस फेसबुक पे। इसमें मेरे कई रिलेटिव हैं, इसमें मेरे कई सारे दोस्त हैं, इसमें कई डॉक्टर्स हैं, इसमें कई मेरे पहचान के IAS ऑफिसर्स हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, मेरी फैमिलीज़ हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे मेरे फेसबुक लाइव को मेरे साथ अटैच, मेरे फ्रेंड हैं फेसबुक पे। तो भी मैं आज आपके पास मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के ये बातें मैं आपको बताने आया हूँ। तो मुझे ये नहीं फ़र्क गिरता कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। मेरा काम है और मैं बताऊँगा जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगी। ये सब मेरा था इंटेंशन, जो जागा जो बचा
जितने ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स को बचा पाएंगे उतना हमारा ट्राई है। तो जागिए, जगाइए, यही था मेरा आज का। सर क्या होगा अप्रैल मई जून में? ग्राफीन ऑक्साइड कनेक्शन होगा। धन्यवाद, धन्यवाद रणबीर सिंह मैडम। ट्रायंगल यूएफओ उसका कोई उसके पेटेंट नंबर है क्या? भाई साहब मैंने आपको कहा ये चीज़ें। अभय सिंह साहब, ये टाइम पास चल रहा है मेरे ख्याल से आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरा लाइव छोड़ के चली जाइए। और इज द बेस्ट प्लेस टू मेडिटेशन, मैंने आपको पहले ही बताया। आप अगर पेड़ के नीचे रहते हैं, आप अगर ज़मीन पर बैठ के करते हैं, तो आपका सेकंड डायमेंशन जो है ना, जिस तरह से प्राणियों का पृथ्वी के अर्थ के कोर के साथ जो कनेक्शन होता है, उस तरह से आपका वो होगा, तो आप ज़्यादा एक्टिवली डायमेंशन में जा पाएंगे। सर जी, अगर कोई एस्ट्रल प्ले ट्रैवल का कोई रिस्क तो होता, एस्ट्रल प्लेन में अगर आप जाते हैं ज़्यादा देर तक, यहाँ पे आपके कभी कभी पल्स जो है वो लगती नहीं है, तो लोगों को लगेगा आप मर गए, बॉडी नहीं रहेंगी तो वापस कहाँ से आएंगे। तो ये बहुत बहुत आगे की बात है। कई मंत्र बोलना है। ललित चौहान जी, मैंने कहा आपको, आप आपके जिस धर्म को आप मानते हो, आप जीसस को मानते हो तो जीसस को नाम लीजिए। अब वो हिंदू हो तो आप जो भी भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लीजिए। सिख है तो गुरु गोविंद जी का नाम लीजिए, या फिर कोई जो आप जिस भगवान को मानते हो उसका जप करना है, जिससे आप जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। जंगल में जाके ध्यान मत कीजिए, आ जाएगा नागोबा। मैं से हम जब होगा, जब तक आप दिल में हेट्रेड रहेगा, जब तक आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, माइनॉरिटी, ये वो सब करते रहेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको छोड़ना पड़ेगा ये जो ईगो है, मैं हूँ, मैं हूँ, ये छोड़ना पड़ेगा। सारे जो संत हैं जिन्होंने समाधि ली थी, वो उसी तरह से उस प्लेन में, उस एस्ट्रल प्लेन में चले गए हैं, और वो उस ब्राइट लाइट के साथ यूनाइट हो चुके हैं। समाधि और आत्महत्या में बहुत पतली लाइन आती है, दोनों में भी जान देना है। एक जहाँ पे स्व खुशी से आत्मा छोड़ना, और दूसरे में डिप्रेशन में, आत्मिक क्लेश में जान छोड़ना। तो दोनों भी है जो आत्महत्या ही होती है, मगर उसमें बहुत पतली लाइन आती है। तो डिसाइड करती है व्हाट इज आत्महत्या, व्हाट इज समाधि। तो लेट कर सकते हैं क्या? कभी भी कीजिए। और आपको समझिए, मेडिटेशन करते वक्त लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो ईगोइस्टिक लोग हैं, वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। आपको आपका ईगो छोड़ना पड़ेगा। लेट इट गो, लेट इट गो जो है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसी चीज़ को टेंशन में, डिप्रेशन में बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप डिप्रेशन नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, आप हरासमेंट में जाएंगे, मेंटल हरासमेंट होगी आपकी। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, आप मेडिटेशन, जो लोग बोलते हैं कि हम पैसे देके इधर गए उधर गए, उधर मेडिटेशन किया, हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो जो है वो आपका मेडिटेशन नहीं जा पाएगा। जिस दिन आपका माइंड क्लियर रहेगा, क्लियर माइंड, मैंने पहले ही कहा है, आपका जब तक ईगो आप संभाल के रखेंगे, जब तक आप सोचेंगे मैं हिंदू हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो डिवाइन एनर्जी आपको मौका नहीं देगी उसके पास आने का। क्योंकि जब तक आप मैं से हम नहीं बनेंगे, आप फोर्थ डायमेंशन में जा ही नहीं सकते, आप थर्ड डायमेंशन में अटके हुए हैं। तो इसलिए आपको उस डायमेंशन में जाना है, तो आपको आपका ये जो है प्रेजेंट, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके आगे और मैं क्या, मैं सब पहले आपको बता दिया है, मगर ये बात, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क चला गया था। ये बातें उनको भी पता नहीं है, जाके पूछिए आपके गुरुओं से, सर जी बताइए किस तरह से मेडिटेशन करना है, कैसे दिखेगा। जिस तरह से आपने इमेजिन किया है आपका भगवान वैसा नहीं है। वो जो है, जो डिवाइन है, वो वैसा नहीं है। और कोई फोर्स मत कीजिए, नहीं मुझे भगवान की मूर्त दिखनी है, कोई मदद नहीं है।
उस एनर्जी को कोई स्ट्रक्चर, जिसका ध्यान भगवान शिव करते हैं, जिसका ध्यान भगवान विष्णु करते हैं, जिसका ध्यान सभी संत महंत करते हैं, आप किसी की भी वाणी देख लीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए, सब ने कहा है निराकार है। जो है ना, वो जो गुरु नानक जी ने वो लिखा हुआ है, एक ओमकार निर्मोह, तो निरंकार है वो, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई नहीं है। आपको जो दिया गया है इमेजेस, ये अवतार है, और ये सब कुछ जो है ये बहुत बड़ा है। मैं भी आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो कीजिए प्रयास, एक मौका आएगा। मैंने आपको कहा है, मैंने जो मुझे पता है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो ज्ञान है मेरे पास, मैंने आज तक आपको सिर्फ 25% दिया है, क्योंकि वो आप जब 80 करोड़ लोगों ने टीका ले लिया है, जिनको हमारी बातें समझी नहीं, अब वो चले गए फ्रेम में से, जो बचेंगे 20 से 25 करोड़, उसमें से हम 1% और बचाना चाहेंगे जिन्होंने टीका लिया है। तो ऐसे जो 25 से 30 करोड़ रहे, जब वो 2024 में सुनने के लिए हमारी बात आएंगे, तब आपको और भी आगे का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक टाइम रहता है, एक फेज़ रहता है। मैंने पोर्टल के बारे में 2020 में 23 दिसंबर को वीडियो डाला था, मुझे डिलीट करना पड़ा था क्योंकि वो मौका नहीं था। फिर जाके कहीं मैंने आपको 2 महीने पहले पोर्टल्स के बारे में बात बताई, क्योंकि वो 2022 में वो मौका आया कि आपको पोर्टल के बारे में बताना ज़रूरी हो गया है। उसी तरह से 2 साल मैंने आपको 1.5 साल आपको रुकाया पोर्टल के बारे में। उसी तरह से इसके भी आगे का जो है वो डिवाइन जो है, आपको मैं आगे भी डायमेंशन के बारे में बताऊंगा, चक्रास के बारे में बताऊंगा, मगर जो है, जो बचेंगे हमारे साथ, मैंने कहा ना, हम प्रयास कर रहे हैं बचाने का, और जो बच गए उनको भी आगे क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा। फॉलो कीजिए। मैं कहा है आपको लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ आप चलना चाहते हैं क्या, आप चलना चाहते हैं क्या।